शामली के कैराना विधानसभा क्षेत्र में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज होती दिखाई दे रही है। रविवार को भाजपा नेता मनीष चौहान ने कैराना क्षेत्र के बूरा गांव में आयोजित पंचायत को संबोधित किया। नाहिद हसन के प्रभाव वाले कैराना क्षेत्र में हुई इस पंचायत में बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी ने स्थानीय राजनीति में चर्चाओं को हवा दे दी। मनीष चौहान ने पंचायत के जरिए क्षेत्र की जनता के बीच अपनी राजनीतिक सक्रियता का संदेश दिया। मान बढ़ा सकूं उसे करने की कोशिश करूं, बाकी हिम्मत होनी चाहिए इंसान के अंदर, रास्ता तो ऊपर वाला अपने आप निकाल देता है। तो मेरी सोच है, और आज अगर कैराना के अंदर मैं हूं तो मैं इसी सोच के साथ हूं कि कुछ नया करना है। आज तक जो कैराना बदनाम है, आज तक जो कैराना हिंदू मुसलमान के नाम पे चुनाव है, जैसे मैं अपने मुसलमान भाइयों से यहाँ बात कर रहा था और मैं हमारे चैनल के साथी सभी यहाँ पर हैं, जहां तक भी आवाज जा रही है, मैं तमाम अपने उन मुस्लिम भाइयों से कहना चाहता हूं जो कैराना के वोटर हैं, मैं आप लोगों से कहता हूं कि आज आप लोगों की परीक्षा है। मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मेरा तो मन टूटेगा। मुझे बहुत लोग कहते हैं, कल भी कहा, रोजाना मैं सुनता हूं, कहने लगे आप कुछ भी कर लो, ये लोग भीड़ दिखाएंगे, आपकी जिंदाबाद बोलेंगे, लेकिन जब वोट की बारी आएगी तो उस टाइम पर फिर ये अपनी और पराई में देखेंगे। और भाई अपने पराई की बात ऐसी है भाई, ऐसा नहीं होने का जी। हाँ जी भाई देखो भाई, मैं तो एक बात जानता हूं, धन्यवाद हजी जी, ये जज्बा जो है ना आपका, और इस तरह से जब दुआएं हैं तो मैं अड़ जाता हूं सबके सामने। मैंने कहा तुम अपनी जिम्मेवारी लो, कैराना से वोट कैसे लेनी है मैं अच्छी तरह जानता हूं। जब मैं प्यार और सम्मान दूंगा तो मैं भी जानता हूं जो इंसान होगा वो मेरा साथ देगा, और जिसके अंदर इंसान वाले गुण नहीं होंगे वो एहसान फरामोशी करेगा मेरे सामने। ये वादा कर रहा हूं आप लोगों से कि आप देखिएगा इस कैराना को, जो कैराना जाति धर्म में बटा हुआ था, जिस कैराना में गुंडागर्दी की राजनीति होती थी, मैं आज भरे मंच से सर्व समाज के सामने ऐलान करता हूं कि ऊपर वाले ने मौका दिया, मुझे आप लोगों का कैराना का जनप्रतिनिधि बनकर आप लोगों की सेवा करने का मौका मिला, तो ईमानदारी से कहता हूं 5 साल के बाद लोग इस कैराना के बारे में दूसरी बातें करेंगे। जो अफवाहें हैं, जो आज तक इसकी छवि रही, इसको बदलने का काम ये मनीष चौहान करेगा। रही बात यहां आने की, देखिए मैं धन्यवाद देता हूं अपने नौजवान साथियों का कि जिन्होंने एक बहुत शानदार पहल की। अभी मैं कल एक वीडियो देख रहा था, कुछ पत्रकार साथी हमारे गए हुए थे, तो कैराना के हमारे कुछ नौजवान बच्चे, उन्होंने एक बात रखी, कहने लगे जी बाकी सब तो ठीक है, एमपी एमएलए बहुत रहे, वोट लिए और चले गए, लेकिन खेलने के लिए एक मैदान भी नहीं है। मैं समझता हूं जिस जगह मैं खड़ा हूं, जहां आज ये कार्यक्रम के बाद राजनीतिक गलियारों में से आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। खास बात यह है कि मनीष चौहान कैराना विधानसभा सीट से 2027 में चुनाव लड़ने की दावेदारी कर रहे हैं और स्वतंत्र प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतरने की बात सामने आ रही है। कैराना विधानसभा क्षेत्र लंबे समय से सियासी रूप से बेहद अहम माना जाता है। ऐसे में नाहिद हसन के मजबूत प्रभाव वाले इलाके में मनीष चौहान की बड़ी पंचायत को राजनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पंचायत में जुटी भीड़ और मनीष चौहान की सक्रियता ने 2027 के चुनावी समीकरणों को लेकर नई चर्चाएं शुरू कर दी है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में मनीष चौहान कैराना में अपनी राजनीतिक पकड़ को कितना मजबूत कर पाते हैं और 2027 के विधानसभा चुनाव में उनकी दावेदारी किस रूप में सामने आती है। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।